व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो क्या होता है? आस्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो क्या होता है? नास्तिक होता है। तो बोला प्राचीन धर्म ने ये कहा है, लेकिन जो नया धर्म है वो ये कहता है यदि आपको अगर अपने आप पर अगर विश्वास है तो आप आस्तिक हो, अन्यथा वो पुराना धर्म है या आस्तिक नास्तिक। आपको हमेशा सबसे पहले अपने धर्म पे क्या करना चाहिए? विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अपने आप पर विश्वास है तो भगवान पे अपना आप विश्वास होगा और हम महान कार्य करेंगे। ये उनकी सोच थी। ठीक है, उसके साथ उन्होंने कहा कि यदि आप वेद और पुराणों में बताए हुए अगर 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बताए हुए सभी देवताओं पर विश्वास करते हो और अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो आपसे कभी भी महान कार्य नहीं हो सकता। आप अपने गोल को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप पर विश्वास कीजिए। ठीक है, अपने मन में बचपन से अच्छे विचारों को, कार्यों को जन्म दीजिए। ठीक है, और उनको रात एक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ये कुछ विचार इनके थे। और भी जैसे विचार शिक्षा पर उनके थे कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो बच्चों के मन में भर दी जाए और लास्ट तक वो सड़ती रहे। ठीक है, बच्चों के मन में और भर दी जाए और सड़ती रहे नहीं, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे हमारा चरित्र निर्माण हो, हम समाज में कुछ काम कर सकें, हम समाज को ठीक कर सकें, बुराइयों को ठीक कर सकें। हमें ऐसी शिक्षा के वो पक्षधर थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये थोड़ा सा कहा था कि भाई जो शक्ति है वो जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। कमजोरी तो क्या है? एक कभी न हटने वाला एक पाप है। और अपने आप को कमजोर समझना भी क्या है? सबसे बड़ा पाप है। बच्ची ने एक थॉट भी सुनाया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा याद रखें और अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, आगे बढ़ोगे। जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतनी सफलता बड़ी होगी। ठीक है, आप ढेरों एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। बोले आप कभी आपको आगे बढ़ना है तो उसकी सक्सेस स्टोरी मत पढ़िए, उस लाइफ में कितनी बार वो फेल हुआ है उसके बारे में पढ़िए। आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। सक्सेस स्टोरी पढ़ना तो बहुत आसान है। ठीक है, और इस विश्व को अगर अभी उन्माद से बचा सकता है तो बच्चों अपना ही देश एक ऐसा है जो आज तक 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुसलमानों का गुलाम रहा, वो भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में। और वसुदेव कुटुंबकम की भावना केवल हमारे ही देश की है, बाकी सब अमेरिका फर्स्ट, फ्रांस पहले फर्स्ट खुद। और ये जो देश है, क्योंकि हम क्या है, ऋषि मुनियों की संतान है, और कभी नहीं मिटेगा। ये कई देश बने बिगड़े, लेकिन ये भारत देश छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन भारत कभी नहीं बटा। बट गया है लेकिन कभी इसका अस्तित्व नहीं मिट पाएगा, क्योंकि हमारी बुनियाद ही ऐसी डली हुई है। अब इसी बुनियाद को हमें आगे बढ़ाना है और ये दारोमदार आप पर होता है। बच्चों अपने फ्यूचर को देखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई का कोई तनाव मत लीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और हमेशा तरक्की कीजिए। ये स्वामी जी के देखो संदेश थे। संदेश तो लंबे चौड़े खूब सारे दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन आप तो एक ही विचार लो और उसी विचार को बोले आप इम्प्लीमेंट करो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, और हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं।
आखिर में देखिए 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में स्वामी जी ने मां समाधि दे ली, यानी उनका स्वर्गवास हो गया था और वो अपना मठ वगैरह छोड़ के आज भी उनकी शिक्षाएं चल रही है, उतनी प्रासंगिक है जितनी पहले थी। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सभी आप बच्चों का, श्रीमान गणेश जी कुकड़ा सर का, बाकी स्टाफ सदस्यों का, कि मुझे ये मौका दिया, 10 मिनट मुझे आपने सुना और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे छोटे मोटे कभी मान लो मेरा इधर आना होगा तो मैं फिर कभी आपके सामने फिर आएंगे, फिर आपको नई चीज़ के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।